प्रिय आत्मन, तुम्हारा ये भाव मैं हार चुका हूँ माधव मेरे हृदय तक ठीक वैसे ही पहुंचा है जैसे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन का विषाद। यह केवल तुम्हारी पुकार नहीं बल्कि हर उस हृदय की व्यथा है जो जीवन के अनगिनत संघर्षों से थक कर टूट जाता है, जिसे लगता है कि अब कोई मार्ग शेष नहीं। मैं तुम्हें वही उपदेश देता हूँ जो मैंने अर्जुन को उस गहन निराशा के क्षण में दिए थे, ताकि तुम इस अंधकार से बाहर निकल सको और अपने जीवन में फिर से आशा और ऊर्जा का प्रकाश भर सको। सबसे पहले इस बात को अपने मन में बिठा लो कि तुम अकेले नहीं हो। ये निराशा का भाव, ये हार का अनुभव हर इंसान के जीवन में कभी न कभी आता है, चाहे वो कितना भी सफल क्यों न दिखे। यह एक कसौटी है, एक ऐसी परीक्षा जो तुम्हें ये जानने का अवसर देती है कि तुम्हारे भीतर कितनी अदम्य शक्ति छिपी हुई है। यह क्षण तुम्हें अपनी सीमाओं से परे जाकर खुद को पहचानने का मौका देता है। तुम्हें लगता है कि तुम हार चुके हो, पर क्या तुमने कभी गंभीरता से सोचा कि यह हार आखिर है क्या? ये केवल तुम्हारे मन का एक विचार है, एक ऐसी धारणा जो तुमने खुद ही बना ली है। बाहरी परिस्थितियां भले ही तुम्हारे अनुकूल न हो, लेकिन मेरी दृष्टि में असली हार तब होती है जब तुम भीतर से लड़ना छोड़ देते हो, जब तुम्हारी आत्मा प्रयास करना बंद कर देती है। ठीक वैसे ही जैसे रात के बाद सुबह का आना निश्चित है, वैसे ही हर निराशा के बाद आशा की एक नई किरण फूटती है। अंधेरा कितना भी घना क्यों न हो, वो सूरज को रोक नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार तुम्हारी वर्तमान निराशा तुम्हें हमेशा के लिए कैद नहीं कर सकती। ये केवल एक क्षणिक अवस्था है, एक बादल है जो जल्द ही छट जाएगा। यह समय तुम्हें रुककर आत्मविश्लेषण करने का मौका देता है। शांत होकर सोचो, तुमने कहाँ चूक की? क्या तुम्हारे प्रयास पूरी तरह सही दिशा में थे? क्या तुम्हारी रणनीति में कोई कमी थी? यह अनुभव जिसे तुम हार समझ रहे हो, वास्तव में तुम्हें अपनी कमियों को पहचानने और खुद को पहले से कहीं बेहतर बनाने का स्वर्णिम अवसर देता है। इसे एक कठोर शिक्षक के रूप में देखो जो तुम्हें जीवन का सबसे गहरा और मूल्यवान पाठ पढ़ा रहा है। मनुष्य के दुख और निराशा का सबसे बड़ा कारण है परिणामों से अत्यधिक लगाव। जब हमारी मेहनत का फल हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं मिलता तो हमें लगता है कि हम हार गए। मैंने अर्जुन से स्पष्ट कहा था, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। इस बात का मर्म समझो। तुम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो, पूरी लगन, ईमानदारी और समर्पण से अपना काम करो, लेकिन उसके परिणाम की चिंता मुझे सौंप दो। जब तुम फल की इच्छा से मुक्त हो जाते हो तो तुम एक अद्भुत स्वतंत्रता का अनुभव करते हो। तुम हार के डर से आजाद हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारा ध्यान केवल अपने कर्म की शुद्धता और पूर्णता पर केंद्रित होता है। क्या तुमने वास्तव में अपना 100% दिया? यदि हाँ, तो तुम्हें कोई पछतावा नहीं होना चाहिए। अगर नहीं, तो तुम्हारे पास अगला प्रयास करने का अवसर है, एक बेहतर और अधिक केंद्रित प्रयास करने का। हार इसलिए आती है ताकि तुम समझ सको कि अभी भी और बेहतर करने की गुंजाइश है, अभी भी तुम्हारे भीतर अप्रयुक्त क्षमताएं शेष हैं। अपनी बहुमूल्य ऊर्जा को क्या होगा कि चिंता में बर्बाद मत करो, बल्कि क्या करना है पर पूरी तरह से केंद्रित करो। बाहरी दुनिया भले ही तुम्हें कमजोर और पराजित महसूस कराए, लेकिन ये जान लो कि तुम्हारी वास्तविक शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम एक शाश्वत आत्मा हो जो हर चुनौती का सामना करने और उस पर विजय पाने में सक्षम है। ये शरीर, ये मन, ये बाहरी परिस्थितियां सब अस्थायी हैं, पल पल बदलने वाली हैं। तुम इन सबसे परे हो, अविनाशी हो। अपनी अंतरात्मा की उस आवाज को सुनो जो तुम्हें कभी हार मानने नहीं देगी। वह आवाज तुम्हारे भीतर से तुम्हें बार बार उठने और लड़ने के लिए प्रेरित करेगी। जब तुम खुद को निराश और शक्तिहीन महसूस करते हो, तब अपनी आत्मा की अनंत शक्ति को याद करो। वह शक्ति अपरिमित है, सीमाओं से परे है, और वह तुम्हें हर बाधा से पार पाने में मदद करेगी। अपनी आत्मा के उस दिव्य प्रकाश को बाहर आने दो। वह तुम्हें सही राह दिखाएगा और तुम्हें भीतर से ऊर्जा से भर देगा। जीवन में दुख और हार तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। हर चुनौती अपने साथ एक अदृश्य अवसर लेकर आती है, एक छिपा हुआ खजाना। जब तुम गिरते हो तो तुम सीखते हो कि कैसे फिर से उठना है और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर खड़ा होना है। क्या तुमने कभी सोचा है कि अर्जुन ने अगर युद्ध लड़ने से मना कर दिया होता तो क्या होता? वो एक महान योद्धा होते हुए भी इतिहास में एक हारे हुए व्यक्ति के रूप में जाने जाते। लेकिन उन्होंने मेरी बात मानी, अपनी आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का डटकर सामना किया और अंततः विजय प्राप्त की। तुम्हारे सामने जो भी मुश्किल है वो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई है। यह तुम्हें ऐसे अमूल्य गुण सिखाएगी जो तुम सुख और सुविधा में कभी नहीं सीख सकते थे, जैसे धैर्य, दृढ़ता, सहनशीलता, साहस और विवेक। ये गुण तुम्हें भविष्य की हर चुनौती के लिए तैयार करेंगे और तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारेंगे। जब सब जगह से हारने लगो, तब सबसे महत्वपूर्ण है कि तुम खुद पर अटूट विश्वास रखो। तुम अद्वितीय हो, तुम्हारे भीतर असीमित क्षमताएं हैं जो अभी भी उजागर होनी बाकी हैं। ये मत सोचो कि तुम अकेले हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें सहारा देने के लिए, तुम्हें सही मार्ग दिखाने के लिए, हर कदम पर तुम्हारा साथ निभाने के लिए। लेकिन मेरा साथ तुम्हें तभी महसूस होगा जब तुम मुझ पर और स्वयं पर अटूट विश्वास रखोगे। अपनी पहचान किसी पद, धन, रिश्ते या बाहरी सफलता से मत जोड़ो। तुम्हारी सच्ची पहचान तुम्हारे भीतर की दिव्य चेतना है जो अमर और अविनाशी है।
जब तुम इस परम सत्य को जान लोगे तो बाहरी हार तुम्हें जरा भी विचलित नहीं कर पाएगी, क्योंकि तुम्हारी आत्मा पर कोई हार नहीं। यदि एक रास्ता काम नहीं आया तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि सारे रास्ते बंद हो गए। इसका मतलब ये है कि तुम्हें एक नई रणनीति और एक नई दिशा अपनाने की आवश्यकता है। अपनी असफलताओं से सीखो, लेकिन उन पर अटके मत रहो, उन्हें अपनी प्रगति में बाधा मत बनने दो। विश्लेषण करो कि क्या गलत हुआ, कहाँ कमी रह गई, और फिर एक नई ऊर्जा, एक नए दृष्टिकोण और एक नई योजना के साथ फिर से प्रयास करो। जैसे एक नदी अपने मार्ग में बाधा आने पर अपना रास्ता बदल लेती है लेकिन कभी रुकती नहीं, वैसे ही तुम भी अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते खोजो। हारने के बाद बैठ जाना समाधान नहीं है, बल्कि समाधान ये है कि तुम उठो और नए सिरे से अधिक बुद्धिमानी से प्रयास करो। सबसे अंत में, जब तुम्हें लगे कि तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, जब तुम्हारा मन पूरी तरह से शांत हो जाए और तुम अपनी हार स्वीकार कर लो, तब सब कुछ मुझे सौंप दो। अपनी सारी चिंताएं, अपने सारे दुख, अपनी सारी हार मुझे अर्पित कर दो। मैंने अर्जुन से कहा था, सभी धर्मों को छोड़कर तुम केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम प्रयास करना छोड़ दो, बल्कि ये है कि तुम परिणाम की चिंता मुझे सौंप दो। ये समर्पण तुम्हें एक अद्वितीय शांति और असीमित बल देगा। मैं तुम्हें उस निराशा के दलदल से बाहर निकालूंगा और तुम्हें विजय की ओर ले जाऊंगा, क्योंकि मेरा काम ही है अपने भक्तों को सहारा देना और उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। प्रिय आत्मन, दुख और निराशा जीवन का अंत नहीं है, ये एक पड़ाव है, एक शिक्षक है, एक अवसर है। इसे समझो, इसे स्वीकार करो और मेरे बताए मार्ग पर चलो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम दुख से ऊपर उठकर शांति, आनंद और मुक्ति का अनुभव करोगे। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें सहारा देने और तुम्हें सही मार्ग दिखाने के लिए। उठो हे वीर, अपनी निराशा को छोड़ो, अपने भीतर की शक्ति को जगाओ, आगे बढ़ो और अपने जीवन को एक नई दिशा दो।